मजा आ रहा है यहाँ। ओ भाई ओह ओह कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा रुक जाता, मुझे उठाता और बाइक को भी उठाता, लेकिन भाई स्पीड में भाग गया, मुश्किल से बचा यहाँ। क्या बताऊं यार, कितना दर्द हो रहा। तो चलिए, हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। बाकी यहाँ की आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं। आज भी चावल सुखाने डाल रखे, क्योंकि ये चावल अभी तक करारे नहीं हुए, इसलिए ये अभी भी सूख रहे हैं। बाकी नाना जी ने अपने लिए बिस्तर लगा रखा, वो सो रखे हैं। और दूसरा वृद्ध हमारे घर में ये है, ये भी अपना सो रखा आराम से। तो बाकी अपनी बात करूँ तो आप देख रहे होंगे मैं एकदम रेडी होकर तैयार हो रखा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ चिन्यालीसोड़, यानी कि वहाँ मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि वहाँ लगता है माँ भुवनेश्वरी देवी जी का मेला, यानी कि माना जाना मेला है। तो लॉकडाउन के बाद आज लग रहा है। मैं वहाँ ज़िंदगी में कभी नहीं गया, तो आज मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चले जाऊँ और अपने साथ साथ आप लोगों को भी वहाँ का नज़ारा दिखाऊँ। तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, तैयार मैं हो रखा हूँ। अखिल को मैंने फ़ोन कर रखा है, उसने कहा कि मैं 10 मिनट में बताता हूँ कि जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो भाई मुझे अकेला वैसे भी जाना ही है। बाकी देखते हैं, उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसकी भी जॉब है, ज़बरदस्ती उसके लिए नहीं कर सकता हूँ। आपको मिलता हूँ सीधे आप अच्छे व्यू के साथ और निकलते हैं यहाँ से चिन्यालीसोड़। तो चलिए, फाइनली मैं निकल पड़ा यहाँ से, और मुझे यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर के लगभग जाना है, और फिर 65 वहाँ से वापस आना। तो लगभग 150 से 170 किलोमीटर के लगभग में मेरा सफ़र है। तो मैं अकेले हूँ, तो वैसे तो फोर्ट तक भाई साहब जा रहे हैं, और वहाँ से मैं इनकी बाइक लेके जाऊँगा आगे। तो मुझे तो कोई दोस्त मिला नहीं, तो मैंने सोचा यार इस सफ़र में अकेले जब ब्लॉग बनाना है तो क्या किसी को ले जाना है। सबने धोखा दे दिया, 2-3 ने हाँ बोला था, लेकिन लास्ट में सबने मना कर दिया। बाकी मैं भाई के साथ चला। चलिए आपको दिखा दे जरा चिन्यालीसोड़ का मेला। बाकी आप देखिए हसीन वादियाँ। हम अभी पहुंच गए धरासू के पास, और यहाँ से नीचे जाते हैं उत्तरकाशी, और यहाँ से हमें नीचे जाना है। तो चलिए, मैं पहुंच गया हूँ फोर्ट के पास, और यहाँ से मेरे को जाना है चिन्यालीसोड़। भाई साहब की तो क्लिनिक है, वो 5 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे। मैं इनकी बाइक को लेके अपने साथ जाऊँगा, फिर वहाँ से 2, 2:30, 3 बजे मैं यहाँ आ जाऊँगा। फिर यहाँ से हम दोनों शाम को 5 बजे गाँव चले जाएंगे। और ये है फोर्ट गाँव, सामने पे भाई की क्लिनिक। तो भाई साहब अपनी क्लिनिक खोल रहे हैं, तो उसके बाद मैं बाइक को लेकर जाता हूँ चिन्यालीसोड़। तो चले मैं फाइनली चलते हैं अब चिन्यालीसोड़, और दिखाते हैं आपको चिन्यालीसोड़ का मेला। बाकी आप देखिए अच्छा व्यू। तो हम चलते हैं सीधे चिन्यालीसोड़। बाकी भाई देवभूमि उत्तराखंड की बात ही क्या करें, यहाँ यानी कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी हसीन वादियाँ, ये पेड़, ये पौधे जिनको कि हम मूवियों में देखते हैं, वो आपको सब यहीं देखने को मिलेगा। और काफी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। मतलब आप अगर उत्तराखंड में आओगे ना तो मनमोहित हो जाओगे, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा नीचे जाने का। शहरों की धूल भरी लाइफ बड़ी बोरिंग है, लेकिन यहाँ आप आओगे ना एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको। मजा आ रहा है यहाँ। ओ भाई भाई, एक रॉन्ग साइड आया, उसने ठोक दिया, बाल बाल बचा भाई। ये देखो नीचे खाई में चले गया था मैं। पता नहीं कौन सा देवता खड़ा हो गया भाई, बाल बाल बचा। इसको खड़ा करता हूँ पहले। तो दोस्तों, एक कार वाला स्पीड में मेरी साइड आया, यानी कि मेरी साइड है ये, और वो यहाँ से इधर आया और एकदम मेरे पे टच गया। और भाई इतने हरामी लोग हैं ना, रुका नहीं है। चलो कम से कम कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा रुक जाता,
मुझे उठाता और भाई को भी उठाता, लेकिन भाई स्पीड में भाग गया। इसलिए भागा, उसको पता है वो रॉन्ग साइड है और ऊपर से मैं छोटा वाहन, उसका बड़ा वाहन है। मैं उसका नंबर भी मेरे को याद नहीं रहा, उसका नंबर मैं कहाँ से पढ़ता, मैं तो भाई सीधे एकदम नीचे गिर गया। लेकिन भाई मुश्किल से बचा यहाँ, यानी कि हल्का बाहर होता तो पूरा नीचे चले जाता मैं। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कम से कम यार उठाना तो चाहिए था उसको, लेकिन उसने क्या किया, एकदम हल्का सा मेरे पे मारी और सीधे भाग गया। हल्का दर्द हो रहा है भाई। अच्छी बात यह कि मुझे चोट नहीं आई, हल्का सा घुटने में दर्द हो रहा है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पापी लोग हैं। रॉन्ग साइड आया, मुझे टच किया और उसके बाद सीधे भाग गया। क्या बताऊं यार, इतना दर्द हो रहा है। यानी कि भाई अब नहीं जा सकता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं मेरी बस की नहीं बाइक चलाने की। वापस जाता हूं भाई की क्लिनिक पे और कुछ पेन किलर खा लेता हूं। अब नहीं जाया जाएगा मेले में। कुछ ना कुछ अशुभ था होगा लिखा हुआ नसीब में, लेकिन कुछ शुभ भी था कि मैं बच गया। पता नहीं कितना बड़ा नुकसान था लिखा हुआ लाइफ में, लेकिन आज बाल बाल बचा और ये देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आज यहाँ बचा, नहीं तो आज ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो चलो भाई मैं चलता हूँ यहाँ से और भाई की क्लिनिक पे जाता हूँ और कुछ दवाई खा लेता हूँ मैं। मेरी बस की गाड़ी चलाने की भी नहीं भाई, ये पाँव काम ही नहीं कर रहा। चलिए फिर। भाई साहब कितनी खतरनाक आई थी, अगर मैं यहाँ से बाहर हो जाता क्या मुँह दिखाता आज घर वालों को। तो चले फिर, हल्के हल्के चलता हूँ। पाँव तो काम नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है, लेकिन अभी बोलते हैं ताज़ी चोट है, उतना दर्द नहीं हो रहा। धीरे धीरे जब चोट थोड़ा बासी हो जाएगी, यानी चोट को थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा पेन होगा। इससे बड़ा मैं चले जाता हूँ, भाई से दवाई ले लेता हूँ मैं। वो सिर्फ दवाई लगा, ठीक है, बेटाडीन लगाते रहे और एंटीबायोटिक खाते रहे जब तक ये पूरा छिलका नहीं गया। जब छिलका चला जाएगा तब बेटाडीन लगाते रहनी है, पर एंटीबायोटिक बंद करनी है। तब तक एंटीबायोटिक बंद करनी है, समझ गया। यहाँ ऐसे दबाने से अगर पास निकल रहा होता तब टेंशन थी। तो भाई सब देखा आपने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं डॉक्टरों के पास, क्योंकि भाई इसीलिए डॉक्टर को भगवान माना जाता है। यानी कि किसी की चोट लगे, एक्सीडेंट हुए, वो भाई भी जो अभी आया था उसका भी एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, तो आपने देखा उसका पाँव कितना खतरनाक लग रखा है। बाकी भाई साहब जी ने उनको दवाई दे दी, पट्टी कर दी है, तो इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। और ऐसे केस यहाँ आते रहते हैं। और बाकी भाई साहब के हाथ में तो जस है। देखो दवाई उतना काम नहीं करती जितना किसी का हाथ करता है। वो हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि तय का हाथ पर जस, तो यही होता है जस, यानी कि एक शक्ति होती है अलग, जो गॉड गिफ्ट होता है ना, वो काम करती है। बाकी आप देख सकते हैं ये है फोर्ट का छोटा मार्केट और काफ़ी खूबसूरत है। सामने सूर्यदेव, आगे खड़ा है जियो का टावर, और सनसेट जो होगा वो अब थोड़ा 1-2 घंटे में होगा। बाकी यहाँ तो धूप चली गई है। ताऊ जी 2 मैगी बनाओ, हैं 2 मैगी, चली मैगी बनाओ तो 2 मैगी हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया मैगी ऑर्डर, तो ताऊ जी बनाएंगे बिल्कुल चूल्हे पे मैगी हैं। एक्चुअली सुबह खाना खा के नहीं आया था, तो अब जाके मैगी खा रहा हूँ। निकला तो ऐसा था कि मेले में जाऊँगा, वहाँ पराठे भी खा लूँगा, बाकी आप लोगों को भी दिखाऊँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं ना, उसकी विपरीत हो जाती चीज़ें। तो चलिए, ऊपर वाले की होगी कुछ इच्छा सी, वही हो गया। तो चले हुए अपनी मैगी यहाँ आ गई। बाकी बाहर तो पेशेंट बैठ रखे हैं यहाँ, तो यहीं पे खा लेते हैं। ये है भाई साहब की, भाई साहब तो अभी दवाई दे रहे हैं, उसके बाद आएंगे वो। चूल्हे की मैगी का स्वाद ही अलग है। और देखो ना कितना मज़ा आ रहा है इसको देखने में भी। बाकी भाई साहब के यहाँ पे जब वो दवाई दे देंगे उसके बाद आएंगे वो। जब मैंने तो अपनी कटोरी ख़त्म कर दी, इसको देख के मन कर रहा है इसको भी खा लूँ। पर पसीना भी हो गया, चटपटी थी, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो भाई समय हो रहा है 4:30, यानी कि यहाँ सनसेट होने वाला है।
मात्र 10 से 15 मिनट की धूप रह रखी है और हम भी यहाँ से अब 5 बजे लगभग निकल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं सामने सूर्य देव अपने घर जा रहे हैं। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि अपने घर चले गए। अब दूसरे देश में उजाला हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो है अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। बाकी चलिए, पेशेंट तो अभी भी आ रहे हैं, बाकी पेशेंट तो आते रहते हैं। तो भाई साहब उनको निपटा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और चौरंगी खाल साइड तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा है। उस दिन तक अगर एक दिन भी अगर बारिश होगी ना तो वहाँ से बर्फ़बारी हो जाएगी। अभी तक तो बारिश हुई नहीं इतने दिनों से, लेकिन अगर एक दिन की बारिश होगी तो भयंकर बर्फ़ गिरने वाली है। हम अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक पड़ रही है इस बार। तो चलिए ये काम निपटा के फिर निकलते हैं यहाँ से घर। तो चले भाई, हमारी तैयारी भी जाने की हो गई और बाकी यहाँ सनसेट तो पूरी तरीके से हो गया। आप देख सकते हैं शाम के बाद फोर्ड गाँव का ऐसा नज़ारा होता है। हालांकि गाँव तो नीचे है, ये है मार्केट, लेकिन अभी यहाँ एकदम सन्नाटा पसर गया और सूर्यदेव उस पहाड़ी के पीछे चले गए। बाकी ये है अपनी धनुष जिस पे हमने जाना है और बार बार भी बचा आज इसी पे। चले फिर निकलते हैं। तो चले फाइनली हम निकल पड़े यहाँ से। अब इन्होंने यहाँ पे रोड़ी रखी हुई, इसी से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो भाई साहब यहाँ खतरनाक ठंडा है, क्या बताऊँ। अभी कुल्फी बन रही है मेरी अभी। तो यहाँ से जाते हैं उत्तरकाशी और बाकी हमें यहाँ से ऊपर जाना है। ये देखो पार्क, ये है प्यारा सा खूबसूरत सा चौरंगी खाल। तो चले फाइनली मैं घर पहुंच गया और बाकी यहाँ पर हम सेक रहे अभी आग और नाना जी खा रहे खाना। बाकी भाई बाहर तो अंधेरा हो रखा है और माँ जी आप मेरे लिए रख रही खाना। इधर चावल मिल गए मेरे को अभी। यहाँ पे रखी हुई छेंती, भाई इसी से जलती है आग और इसी से आजकल पहाड़ों में जीने का सहारा है यही। और ये हमने लगा रखा गर्म पानी, क्योंकि आजकल गर्म पानी उबाल के पियो, क्योंकि आजकल ठंडा है तो पानी बहुत ठंडा हो रहा है। इस वजह से गर्म करके पियो तब जाके ठीक रहे शरीर। सही बात है, नाना जी बोल रहे हैं कि ठंडे पानी में कीटाणु होते हैं, गर्म करके पियो। तो यहाँ पर आलू की सब्जी और चावल बना रखा है। तो चले भाई खाना खा लेते अब, भूख भी लग गई और ठंड भी लग गई है, दोनों चीज़ एक साथ लग रही भाई। उसके बाद पियेंगे गर्मा गर्म चाय। मुझे तो भाई डेली सोते हुए चाय मिलती है रात को, डेली। जैसे मैं बिस्तर पकड़ता हूँ उसके बाद एक गिलास चाय।